नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जयनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सपा के 10 विधायक, 2 सांसद और 2 विधान परिषद सदस्य मिलकर करीब 350 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं। जयनाथ सिंह ने कहा कि 9 बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव के सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास का नामो निशान नहीं है। क्षेत्र को सोने की तरह चमकाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ अव्यवस्था और असुविधाएं नजर आती हैं। भाजपा नेता ने सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं को कभी मौका नहीं मिला। जयनाथ सिंह ने जिला पंचायत, नगर पंचायत के बजट में भी भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा कि इन बजटों का कोई स्पष्ट हिसाब जनता तक नहीं पहुंचा है। भाजपा नेता ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अपराध शून्य है और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। चुनाव और जनहित के मुद्दे पर पार्टी पूरी तरह एकजुट रहती है। तो मैं अपने सारे जितने भी मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सीनियर हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं हृदय से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आजमगढ़ जनपद को अपने कलम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सबसे वार्ता करना चाहा। ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूँ, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदरबांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है क्या? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहाँ से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहाँ से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक। आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भाई मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो। आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीति है वहां तक हमारे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीखचों के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। कोई अपराधी बटन खोल करके, सीना खोल के चल रहा है क्या आजमगढ़ में? आज क्या स्थिति है?
आजमगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिए हैं, जो परियोजनाएं लाए, अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, आप सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे। अब संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और करीब करीब 1 अरब की परियोजनाएं वहां शिलान्यास हुई है। एक एग्जाम्पल है। वहीं आजमगढ़ में हम सब विश्वविद्यालय की मांग करते करते 87 से आज कई वर्ष हो गया, 25-30 वर्षों के बाद तमाम सरकारें आई गई, किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। आजमगढ़ की माताएं बहनें अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय न रहने के कारण कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कभी दिल्ली विश्वविद्यालय, कभी लखनऊ विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, आपका ध्यान गया, आपने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम आधारशिला रखी और विद्यालय संचालित हो गया। और इतना ही नहीं, जो मान्यताएं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ विश्वविद्यालय में है, BHU में है, वह मान्यता हमारी आजमगढ़ के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सारी मान्यताएं हो गई। चाहे BCO हो, LLB 5 ईयर हो, जितनी भी मान्यताएं हों, सारे कोर्स हमारे यहाँ महाराजा सुहेलदेव विद्यालय में चल रहे हैं।